बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों मैं जयनगर आज आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के लिए और नीट जो भी हमारा क्या है एमबीबीएस या बीडीएस या फिर हमारे पास मेडिकल से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है वो हमारा नीट है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको क्या है आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जो बोर्ड के लिए यानी सीबीएसई बोर्ड के लिए और नीट के लिए आपका क्या काम करेगा, आपके बेसिक्स को बहुत मजबूत करेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन की पहली क्लास है जो बहुत बेसिक से होगी और मैं इसमें क्या है कंप्लीट बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड कराऊंगा शुरू से बिल्कुल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों एक लाइन से स्टार्ट करते हैं कि ऑलमोस्ट all the process in our body occurs in some kind of liquid solution, some kinds of liquid solutions। को स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। इसका मतलब है एनसीईआरटी में बिल्कुल जैसे ही आप सॉल्यूशन चैप्टर को खोलेंगे तो आपको ये लाइन उसमें लिखी हुई मिलेगी। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर बच्चों जितने भी प्रोसेस होते हैं उनमें से अधिकतर प्रोसेस क्या है लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर यानी यदि हम क्या है भोजन को खा रहे हैं, ठीक है, तो पहले भोजन को लिक्विड फॉर्म में होना पड़ेगा जब जाके वो क्या है हमारी सेल्स के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, तो इस लाइन से ही हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों मिक्सचर के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिक्सचर के बारे में। आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है when particles of two or more pure substance, when particles of two or more pure substance add together in any ratio तो मिक्सचर क्या होगा when particles of two or more pure substance add together in any ratio to form a new substance known as मिक्सचर। बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में बिल्कुल डेफिनेशन है बच्चों। इसमें यह बताया गया है कि जब हम दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल्स को ऐड करते हैं, किसी भी रेशियो में ऐड करते हैं, तो बनने वाला नया सब्सटेंस जो होता है वो बच्चों हमारा कहलाता है मिक्सचर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐड करते हैं NaCl, नमक को ऐड करते हैं NaCl add in water। जैसे ही हमने NaCl को ऐड किया, NaCl हम हमेशा अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है और वाटर भी हम अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि क्या है ये भी एक काइंड ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ है, ये भी सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो हमारे पास बनेगा NaCl का सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन यानी नमक का एक सॉल्यूशन बनेगा, राइट। तो इसको हम बच्चों मिक्सचर कह सकते हैं। सिमिलरली एयर होता है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस लाइक दैट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो ए प्योर सब्सटेंस, oxygen also a pure substance and nitrogen also a pure substance because nitrogen also made up of same kind of particles
Oxygen also made up of same kind of particles and CO2 also made up of same kind of particles. ठीक है, यदि हम CO2 लें तो एक पार्टिकल को हम, एक CO2 का पार्टिकल है दूसरा CO2 का, तो दोनों CO2 के पार्टिकल सेम रहेंगे, राइट। तो इसलिए इसको हमने क्या बोला है, मिक्सचर बोला है। सिमिलरली हमारे पास T भी एक मिक्सचर है। T भी क्या है, हमारे पास एक मिक्सचर है। जो हम एलॉयज बनाते हैं वो भी बच्चों हमारे पास एक मिक्सचर ही होता है। इसके अतिरिक्त क्या होगा, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी क्या है बच्चों, मिक्सचर ही होती हैं। मेडिसिन्स भी मिक्सचर होती हैं, जो हम मेडिसिन्स लेते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या होती हैं, मिक्सचर होती हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर जब हम दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को ऐड करते हैं किसी भी रेशियो में, तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसे मिक्सचर बोलते हैं। और मिक्सचर की कुछ एग्जाम्पल्स, केवल कुछ एग्जाम्पल्स को मैंने यहाँ पर क्या है, इंक्लूड कर दिया है, राइट। इसके अतिरिक्त क्या है, चॉक पाउडर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को आप ऐड करेंगे वाटर के अंदर, ऐड इन वाटर, तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एक मिक्सचर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सचर की बात, मिक्सचर के टाइप्स की बात करते हैं कि भाई मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं, क्योंकि मिक्सचर के टाइप्स में से ही क्या है, सॉल्यूशन निकल के आता है। तो हम फर्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो हमने देखा मिक्सचर किसको बोलते हैं, जब हम दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को ऐड करते हैं एक दूसरे में तो बनने वाला जो नया सब्सटेंस होता है बच्चों, वो मिक्सचर कहलाता है। क्या कहलाता है, मिक्सचर। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर बच्चों होते हैं टू टाइप्स के, ध्यान रखना, मिक्सचर होते हैं टू टाइप्स के। पहला होता है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, पहला हमारे पास होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहला होमोजीनियस मिक्सचर होता है और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा होमोजीनियस मिक्सचर की, मैं बात करने वाला हूं इसमें फर्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, क्या हमारे आसपास होमोजीनियस मिक्सचर मिलते हैं, या जब हम एज ए स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम जब लैब में जाते हैं तो कौन कौन से मिक्सचर होमोजीनियस हम बनाते हैं, ठीक है, और उन होमोजीनियस जो मिक्सचर बनाते हैं उनके क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, हम कैसे फाइंड करेंगे कि भी ये मिक्सचर हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, राइट। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, when the mixture in which components add together in any ratio to form uniform composition, known as होमोजीनियस मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपसे पूछा जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें हम दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, यानी कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे लेकिन किसी भी रेशियो में ऐड करेंगे, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि जब वो ऐड हो जाएं तो कंपोजिशन कैसी बननी चाहिए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बननी चाहिए, तब उसको हम बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। और इसके एग्जाम्पल हैं कि जब हम
सुक्रोज यानी शुगर को ऐड करते हैं वाटर के अंदर, जब हम शुगर को ऐड करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, तो हमारा बनता है होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज या होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सुक्रोज, राइट। फॉर एग्जांपल हमने ये बीकर लिया, दिस द बीकर एंड दिस बीकर कंटेन वाटर। When we add sugar into them, जब मैं शुगर इसके अंदर ऐड करूंगा और उसको प्रॉपरली क्या है ग्लास रॉड से मिक्स करूंगा, तो शुगर के पार्टिकल इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी एवरी पार्ट ऑफ दिस वाटर कंटेन same amount of sugar particles. Every particle of this solution contains same amount of sugar particle, so we can say that this is the homogeneous mixture। ठीक है भाई, यहां से यदि इसका टेस्ट करूंगा, मैं इस पार्ट से टेस्ट करूंगा तब भी हमें टेस्ट सेम आएगा, इस पार्ट से टेस्ट को सेम करूंगा सेम आएगा, इस पार्ट से मैं इसका टेस्ट करूंगा सेम आएगा। क्यों? क्योंकि शुगर के मॉलिक्यूल इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, होमोजीनियस मिक्सचर बोलूंगा, राइट बच्चों। तो शुगर आप वाटर में ऐड करेंगे तो होमोजीनियसली ऐड होती है। दूसरा, एयर जो होती है बच्चों, एयर भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। यदि हम एयर को कंसीडर करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है इसमें 78% और ऑक्सीजन होती है इसमें 21%। तो लेकिन हम ये पता नहीं लगा सकते कि एयर के अंदर ये वाली पार्ट ऑक्सीजन का है, ये वाला पार्ट नाइट्रोजन का है। क्यों नहीं पता लगा सकते हैं? क्योंकि क्या है, एयर में नाइट्रोजन यानी ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली। तो हम पता नहीं लगा सकते हैं कि भी कहां पर तो ऑक्सीजन है और कहां पर क्या है, नाइट्रोजन है, क्योंकि एक दूसरे में क्या है, होमोजीनियसली मिक्स्ड है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर। इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों इसका NaCl इन वाटर। NaCl इन वाटर, NaCl इन वाटर भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, क्योंकि जब नमक को हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो नमक भी क्या है, वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, राइट। एलॉय जो होते हैं, एलॉय वो भी होमोजीनियसली एक दूसरे में क्या है, दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल एक दूसरे में क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाती हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। जैसे इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे ब्रास ले लिया हमने, ब्रास कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है बच्चों, ठीक है। कॉपर ज्यादा मात्रा में होता है और जिंक उसमें कम मात्रा में होता है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो हम वी कैन नॉट सेपरेट कि वेयर इज द कॉपर एंड वेयर इज द जिंक, क्योंकि जिंक क्या है, कॉपर में होमोजीनियसली मिक्स्ड हो जाती है। सिमिलरली हमारे पास एक होती है ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। टिन होता है हमारे पास Sn, तो कॉपर ज्यादा मात्रा में होता है, टिन कम मात्रा में, लेकिन ये होमोजीनियसली इस प्रकार से मिक्स हो जाते हैं कि हम इन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ कॉपर ज्यादा है, कहाँ टिन ज्यादा है, कहाँ हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। अब होमोजीनियस मिक्सचर बनते कैसे, क्यों है? सबसे पहले बात आती है कि वाई जो हम दो चीजों को ऐड करते हैं वो होमोजीनियसली मिक्स्ड क्यों होती है। तो उसको देखने के लिए बच्चों हम देखेंगे, हमारे पास है, हमने एक बीकर लिया, ये बीकर है, बीकर में हमने फिल कर लिया मेरे बेटा पानी, मैंने वाटर ऐड कर लिया बीकर में, वाटर ऐड किया H2O, और जब मैं इसमें ऐड करूंगा शुगर, मैंने इसमें शुगर ऐड किया, तो शुगर के पार्टिकल पहले मैंने देखा कि बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, ठीक है। हो सकता है इनका साइज बड़ा हो, 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा हो, 1000 नैनोमीटर से इनके पार्टिकल का साइज बड़ा हो, राइट। लेकिन जैसे बच्चों हम इनको शुगर के पार्टिकल्स को, शुगर के क्रिस्टल्स को वाटर के अंदर ऐड करते हैं,
ठीक है, वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि पार्टिकल्स धीरे 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 क्या है अपने छोटे साइज के और पार्टिकल्स में टूटते रहते हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब इनका साइज 1 नैनोमीटर से कम हो जाता है तो पानी के पार्टिकल्स इन पर क्या लगाते हैं, एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो पानी के पार्टिकल्स, यदि चीनी के पार्टिकल्स या शुगर के पार्टिकल्स का साइज बड़ा साइज है, तो तब तक क्या काम करेंगे, तब तक जो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो तब तक उतना फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते हैं कि उस पार्टिकल्स को अपनी जगह से क्या हिला सके, राइट, यदि पार्टिकल बड़ा है। लेकिन यदि पार्टिकल हमारा 1 नैनोमीटर से छोटा हो गया, जैसे ही मैं डिसॉल्व करूंगा धीरे धीरे क्या उसको मिक्स करूंगा, तो पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटा हो जाएगा। ठीक है, जब पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटा हो जाएगा, लेकिन कब छोटा होगा, जब आप उसको वाटर में ऐड करेंगे। ठीक है, तो वाटर में ऐड करने के बाद पार्टिकल बना हमारे पास, पार्टिकल, ठीक है, साइज, तो पार्टिकल साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 1 नैनोमीटर से। और 1 नैनोमीटर से जैसे ही छोटा पार्टिकल हो जाएगा, एक तो वो सबसे पहले हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा, पहली बात, क्योंकि हमारी आंख केवल 1 नैनोमीटर या उससे बड़ी चीजों को ही क्या है अच्छे से ऑब्जर्व कर सकती है। 1 नैनोमीटर से छोटी पार्टिकल्स को हम क्या है अपनी आंखों से प्रॉपर्ली विजिबल नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप मिक्स करोगे, पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक होना स्टार्ट होता है, और एटलीस्ट उसका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम हो जाएगा। जब उसका साइज 1 नैनोमीटर से कम हो जाएगा, तो पानी के पार्टिकल्स के द्वारा लगाया गया उस पर एक क्या है, जब पानी के पार्टिकल आपस में मूव करते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो कोलाइड करते हैं किसके, शुगर के पार्टिकल के साथ। तो शुगर के पार्टिकल को वो क्या है सेटल डाउन होने नहीं देते, और उसको क्या है पूरे वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी इक्वल अमाउंट में शुगर के पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो बनेगा फाइनली हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर बनने के पीछे क्या होता है, जो हमने सॉल्यूट ऐड किया है, जो भी सब्सटेंस के अंदर सॉल्यूट ऐड किया है सॉल्वेंट के अंदर, तो उसके पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है कि इस पार्टिकल का साइज यदि 1 नैनोमीटर से कम हो गया है ना, तो वो ऑब्वियसली होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते बाय सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है ना। यानी पार्टिकल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, पार्टिकल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, पार्टिकल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर not separated by simple filtration comma decantation, simple filtration comma decantation comma hand picking मेथड। आप सिंपल फिल्ट्रेशन कोई मेथड ला दे, कोई सिंपल फिल्टर लें हम, ठीक है, और उसमें से क्या है नमक और पानी को एक साथ घोलकर और उसमें से क्या है सिंपल फिल्टर में से उसको फिल्टर करना चाहे तो फिल्टर नहीं होगा मेरे बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंपल फिल्टर जो होता है, ठीक है, जो नॉर्मल फिल्टर होता है उसका जो पोर साइज है वो 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है, जबकि हमारे वाटर के पार्टिकल का भी और शुगर के पार्टिकल का साइज जब हम सॉल्यूशन बना लेते हैं वो 1 नैनोमीटर से कम हो जाता है, जिसके कारण क्या है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड। तो पहला तो ये होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं उसमें जो सॉल्यूट होता है जो आप ऐड करते हैं उसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम हो जाता है। दूसरा, उसके पार्टिकल इनविजिबल हो जाते हैं, जो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा, पार्टिकल होमोजीनियस मिक्सचर के सेपरेट नहीं कर सकते हो बाय सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड या डिकेंटेशन। डिकेंटेशन का मतलब है यदि आप इसी को ऐसे रख देंगे फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 24 आवर्स एंड 2 और 3 डेज और सो ऑन, तो पार्टिकल कभी भी सेपरेट नहीं होंगे। सेपरेट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ठीक है,
कारण क्या है, नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। सेटल डाउन होने का कारण क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल लगातार उन पर क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। जब कोलाइड कर रहे हैं तो उनमें भी क्या आ रही है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है, और काइनेटिक एनर्जी आ रही है तो पार्टिकल हमेशा मूव कर रहे हैं, राइट। तो इनमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर के, ये शो करते हैं ब्राउनियन मोशन। ये शो करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ब्राउनियन मोशन शो करते हैं, ध्यान रखना है। ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल वाटर के लगातार इनसे टकराते रहते हैं और ये पार्टिकल्स इस प्रकार से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये मूव करते रहते हैं, ये कभी सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो दूसरा, पहला हो गया पॉइंट, पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, पार्टिकल इनविजिबल होते हैं, पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं और नेक्ड आई से जब प्रॉपर्ली मिक्स हो जाते हैं। दूसरा, पार्टिकल ब्राउनियन मोशन शो करते हैं क्योंकि पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल लगातार उससे कोलाइड करते रहते हैं और उन पार्टिकल्स को मोशन में लेके आते हैं और वो पार्टिकल फिर टेढ़ी मेढ़ी क्या है, जिगजैग मोशन करने लगते हैं, जिसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। जिगजैग मोशन को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन, राइट। और पार्टिकल को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड। यदि आप कोई सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो ये इसके पार्टिकल आपको सिंपल क्या है, सेपरेट नहीं होंगे। दूसरा एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। यानी होमोजीनियस मिक्सचर ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन, ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम बच्चों सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। और वो ही हमारा चैप्टर है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं क्या है, जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो हमारे मिक्सचर से ही निकल के आया, यानी वो एक प्रकार के मिक्सचर का ही टाइप है और मिक्सचर में भी होमोजीनियस मिक्सचर का टाइप है। तो बच्चों आपने देखा कि मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में जो हमेशा आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और दूसरा क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो स्टेबल होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब क्या हुआ, तो पॉइंट नंबर 4 में बात करूं कि होमोजीनियस मिक्सचर आर स्टेबल। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर आर स्टेबल, स्टेबल होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों स्टेबल। स्टेबल का मतलब है कि इसके कंपोनेंट सेपरेट नहीं होंगे, चाहे आप क्या है 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए पानी में नमक घोलकर रख देंगे या पानी में चीनी घोलकर रख देंगे तो चीनी कभी नीचे नहीं बैठेगी या पानी का नमक जो है वो कभी नीचे नहीं बैठेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है, स्टेबल सॉल्यूशन बोला जाता है। तो होमोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं वो स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, स्टेबल। तो आज की क्लास में हमने देखा बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में, ठीक है, डिटेल में कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। दूसरा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। और मैं दोबारा से एक बात फिर दोहरा देता हूं, ये आपके लिए बेसिक इतना मजबूत कर देगा, जो मैं आपको बताने वाला हूं आपके बेसिक्स को इतना मजबूत कर देगा कि यदि आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं या नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा यदि आपने क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस की और चीजों को अच्छे से सुना है, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, नाइस।